will discuss about important topic of Mohs, that is quadruple splitting. What is quadruple splitting? तो जो quadruple splitting है, अगर मॉलिक्यूल splitting शो करना है तो उसको quadruple splitting बोलते हैं. द फर्स्ट फैक्टर इज, जिसमें क्या होता है कि अगर ग्राउंड स्टेट या फिर एक्साइटर स्टेट जो मॉलिक्यूल की न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन है वो पोजेस करती है क्वाड्रपल मूवमेंट, सो उसकी जो लाइंस होंगी हमारे पास वो स्प्लिट हो जाएंगी. एंड जो स्प्लिटिंग होगी एनर्जी लेवल्स की वो डिपेंड करती है क्वाड्रपल मूवमेंट पे. एंड द सेकेंड फैक्टर इज इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट एट द न्यूक्लियस. तो इसमें जब भी हम मॉसबेयर में सिग्नल नोट करते हैं तो उसमें हमारे पास दैट इज़ ड्यू टू द क्वाड्रपल स्प्लिटिंग के कारण जो सिग्नल की स्प्लिटिंग होती है लाइंस की. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्वाड्रपल स्प्लिटिंग कैसे अफेक्ट करता है. द फर्स्ट वन इज़ कि अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट है जिसको मेन फैक्टर बोला है कि अगर वो ज़ीरो है तो वो ज़ीरो कब होगा. द फर्स्ट केसेस कि वो ज़ीरो है तो ज़ीरो कब होगा, अगर आपका ऑब्जर्वर एटम सिमेट्रिकल इन्वायरमेंट में है. और सिमेट्रिकल इन्वायरमेंट में कैसे होगा, एब्जॉर्बर कौन सा होगा, आयरन. जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था कि आयरन मैंने ऑब्जॉर्बर ले लिया है और कोबाल्ट उसका ले लिया था सोर्स. तो यहाँ पे ऑब्जॉर्बर अगर आयरन है तो वो सिमेट्रिकल इन्वायरमेंट में होगा तो हमारे पास सिंगल पीक आएगी क्योंकि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा. तो एग्जांपल से समझते हैं इसको कैसे. जैसे हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है Fe साइनाइड 6,4 नेगेटिव, तो इसमें आप आयरन देखोगे तो इसकी स्टेट जो है दैट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी होगी +2. तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी आ जाएगी 3d6 4s0. तो अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉनिकली लिखूँ तो कैसे लिखेंगे, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी 3d6 4s0 हो गया हमारे पास. तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस स्टेट में आ गए, T2G में आ गए 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये क्या है, सिमेट्रिकल इन्वायरमेंट के अंदर आ गए. तो ये इलेक्ट्रॉनिकली तो हो गया सिमेट्रिकल. अब हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं. तो Fe साइनाइड 6 लिगेंड इसके साथ अटैच थे तो इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी हमारे पास ऑक्टाहेड्रल. तो अगर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर आ गई तो ये हो गया स्फेरिकली सिमेट्रिकल. दैट मीन्स ये जो कंपाउंड था, ये जो मॉलिक्यूल था, ये टोटली सिमेट्रिकल है, स्फेरिकली भी सिमेट्रिकल है और दूसरे इलेक्ट्रॉनिकली भी सिमेट्रिकल है. तो इसीलिए इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट होगा ही नहीं. जब भी आपके पास मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल इन्वायरमेंट में है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट ज़ीरो हो जाएगा. अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट ज़ीरो हो गया तो हमारे पास पीक एक ही मिलेगी, मॉसबेयर में स्प्लिटिंग नहीं होगी. अब इसकी पीक कैसे आएगी वो आपको ये नज़र आएगी ऐसे. ये ग्राफ हमारे पास आ जाएगा जिसमें आपको सिंगल पीक नज़र आएगी. अब बात करते हैं उन केसेस की जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट हमारे पास ज़ीरो नहीं होता है. तो उसमें क्या होगा कि जो एब्जॉर्बर है, जो आयरन है या टिन है, दैट इज़ अंडर असिमेट्रिकल इन्वायरमेंट. सो हमारे पास नंबर ऑफ पीक्स मिलती हैं. जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास Fe साइनाइड 6 था, अगर मैंने उसका एक लिगेंड साइनाइड को रिप्लेस करके NO नाइट्रो ग्रुप लगा दिया यहाँ पे, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स आ जाएगा. और इसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ सोडियम लगाया है तो ये फॉर्मूला बन गया सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का. अब ये जो मॉलिक्यूल है दैट इज स्फेरिकली असिमेट्रिकल हो गया क्योंकि दो लिगेंड्स डिफरेंट लगे हैं तो स्फेरिकली इसमें असिमेट्री आ गई. असिमेट्री आ गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट क्या हो गया, नॉन ज़ीरो. अगर नॉन ज़ीरो हो गया तो स्प्लिटिंग हो जाएगी और आपके पास ऐसा ग्राफ आएगा मॉसबेयर में. दैट इज़ द केस वाई द मॉलिक्यूल शो स्प्लिटिंग और नॉट. अब इसके बाद आपको जो बातें ध्यान रखनी है जब कोई भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर फाइंड करनी है या उसमें मॉसबेयर की लाइंस देखनी है कितनी आएंगी, तो उसमें आपको सिलेक्शन रूल याद रखना है. ये सिलेक्शन रूल है कि आपके पास जो डेल्टा Mi है, आई हो गया आपके पास न्यूक्लियर स्पिन, तो ये जो चेंजेस होंगे इसमें या तो ज़ीरो हो या फिर प्लस माइनस हो. तो इसको हम आगे समझेंगे कैसे +-1. अगर आयरन है, आपको याद रखना है कि आयरन के लिए ग्राउंड स्टेट वैल्यू आई की हाफ है और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए इसकी वैल्यू 3/2 है. और ये दोनों वैल्यूज़ इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी. अब फर्स्ट केस बात कर लेते हैं, सपोज FeCO5. तो ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे. इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये कुछ मैंने लिखा है कि अगर एक्सियली असिमेट्री है या फिर स्फेरिकली असिमेट्री है मॉलिक्यूल में तो उसमें हमारे पास लीनियर या स्क्वायर प्लेनर ऐसी हमारे पास उसकी शेप, उसकी डिफरेंट लेवल्स होंगे. अब बात कर लेते हैं आयरन CO5 से, इससे हमारा क्लियर हो जाएगा कि कैसे सिलेक्शन करनी है. तो हमारे पास ये हो गया
FeCO5 की स्ट्रक्चर। अब आप ध्यान से स्ट्रक्चर को देखिए कि इसमें आयरन ये रहा और इसके साथ जो CO ग्रुप हैं वो दो टाइप के हैं। ये जो CO है दैट इज शोन बाय द रेड कलर, दीज CO ग्रुप्स आर एक्सियल, और ये जो 3 CO ग्रुप लगे हुए हैं दीज CO ग्रुप्स आर इक्वेटोरियल। तो ये हमारे पास दो तरह के CO ग्रुप हो गए। तो यहाँ पे ड्यू टू स्फेरिकली या फिर एक्सियली असिमेट्री आ जाती है। असिमेट्री होगी क्योंकि ये दो CO ग्रुप डिफरेंट है, इसलिए असिमेट्रिकल हो गए, तो स्प्लिटिंग होगी। इसके कारण इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, नॉन जीरो। तो यहाँ पे नॉन जीरो है तभी स्प्लिटिंग हो रही है। अब इसमें मोसबेयर स्पेक्ट्रा देखते हैं कैसे आएगा। तो हमारे पास दो पीक्स आएंगी, वन इज ड्यू टू एक्सियल, अदर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इक्वेटोरियल CO ग्रुप्स। नाउ सी द ग्राफ, ऐसे आएगा मोसबेयर का, जो कि लाइंस होंगी ऐसे स्प्लिट होंगी। अब आपको यहाँ पे देखना है कि ग्राउंड स्टेट के लिए आई वैल्यू हाफ है, एक्साइटेड के लिए 3/2 है, पहले ही बता दिया मैंने। यहाँ पे फील्ड बिल्कुल ही नहीं था, जीरो है फील्ड, तो लाइन एक ही आ रही है मोसबेयर में। अब जब फील्ड अप्लाई हो गया, H इज मोर देन जीरो, तब हमारे पास ये जो ग्राउंड लेवल है ये +½ और -½ में स्प्लिट हो जाएगा। ये जो एक्साइटेड स्टेट है ये 4 वैल्यूज़ में स्प्लिट हो जाएगा, -3/2, -1/2, +1/2, +3/2। तो -i से लेके +i तक आपको इसने स्प्लिट करके दिखा दिया। अब इसमें जो लाइंस आ रही हैं उसमें आप सिलेक्शन रूल को फॉलो करोगे कि लाइंस कैसे आएंगी। ये जो लाइंस है ये इस रूल को फॉलो कर रही हैं, +-1 और 0 ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे +½ से -½ तक होगी, तो +½ से -½ तभी ये 0 आ जाएगा। तो ऐसे ही आप इसको देख सकते हैं, नेक्स्ट लाइंस भी -½ +½ तो ये हमारा नंबर ऑफ लाइंस जो हमारे पास मोसबेयर में आ रही हैं, इसमें टोटल लाइंस 6 आ रही हैं इस केस में FeCO5 में। अब उससे नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है, जिसमें मान लीजिए आपके पास Fe2CO9 का केस है। तो दो आयरन आगे, तो फर्स्टली एक Fe है, उसके साथ 3 CO ग्रुप ऐसे अटैच हैं, अदर 3 CO ग्रुप्स आर इन द ब्रिजिंग विद द सेकेंड Fe एंड दिस इज अगेन अटैच विद द 3 CO ग्रुप्स। नाउ इन दिस स्ट्रक्चर यू कैन सी दैट बोथ द आयरन आर सेम। कैसे सेम है, दोनों ही 3 CO वैसे लगे हुए हैं और 3 CO ब्रिजिंग में है। तो अगर आयरन की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी और इलेक्ट्रॉनिकली भी ये सिमेट्रिकल हो गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट होगा, नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट 0 हो गया तो स्प्लिटिंग नहीं होगी, तो हमारे पास मोसबेयर में सिंगल लाइन आएगी। ये आपको नजर आ रहा है, और लेवल्स भी क्या रहे, डीजेनरेट। दिस इज द पॉइंट। नाउ द थर्ड एग्जाम्पल, दैट इज द लास्ट। इफ आई हैव Fe3CO12, अगर Fe3CO12 की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के आयरन है। क्यों, ये और ये आयरन तो सेम हो गया, और ये थर्ड वाला जो आयरन है ये डिफरेंट बिहेव कर रहा है, बिकॉज इट इज ओनली अटैच विद 3 CO एंड फ्रॉम दिस साइड इट इज अटैच टू द आयरन। सो वी विल गेट हियर 2 सिग्नल्स एंड वी गेट दिस ग्राफ। थैंक यू।